दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यानी कि मोदी जी का पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में उनके नाम का डंका बजता है। बीजेपी वाले, कुछ टीवी एंकर सभी मोदी जी को विश्व गुरु बताते हैं। खुद मोदी जी भी कहते हैं कि उनके नाम का डंका बजता है। और अब विपक्षी नेता और देश के करोड़ों लोग, युवा मोदी सरकार से अपील कर रही है कि अगर आपके नाम का डंका बजता है तो भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की जिंदगी बचा ले। मोदी जी चाहे तो इनकी जिंदगी बचा सकते हैं। अब देखना यह है कि मोदी सरकार चाहती क्या है। हमारे विश्व गुरु को इस मामले में दखल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से पूरा देश हैरान है। हमास जैसे आतंकी संगठन को पनाह देने वाला देश भारत के 8 नौसेना अफसरों को बिना कोई आरोप लगाए, बिना किसी सुनवाई के सीधे मौत की सजा सुना रहा है। भारत के निर्दोष लोगों को सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इन 8 भारतीयों को पिछले साल जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, कतर की अदालत ने आज अल धैरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हर परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में है। भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कतर की जेल में बंद भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर एक्सेस और कानूनी मदद दी जाती रहेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपील का पूरा मौका मिले और उनकी जल्द से जल्द रिहाई के लिए हर जरूरी कोशिशें की जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। नेवी के जिन 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है उनके नाम कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और राजेश है। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा दी थी। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा और अहम पदों पर रहे। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। मीतू भार्गव कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन है। इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का आरोप है। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार से साझा नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई हुई थी। नौसेना ने रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल धैरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती है। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये कंपनी साल 31 मई को बंद हो गई। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। बहरहाल फैसला आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि
इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाया जाएगा। इस मामले में अब आगे का रास्ता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि कुछ मामलों को छोड़कर आमतौर पर फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। भारत के पास कई रास्ते हैं। पहला तो यही है कि इस फैसले को कतर की ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। अगर उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी ले जा सकता है। मौत की सजा को रोकने के लिए भारत राजनयिक स्तर पर दबाव भी बना सकता है। इतना ही नहीं, NGO और सिविल सोसाइटी भी इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पास जाने का रास्ता भी भारत के पास है। बीजेपी के नेता ऐसा दावा करते हैं कि PM मोदी ने एक फोन कॉल से रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था। खैर, ये तो कहने की बात है। अगर ऐसा होता तो अब तक मणिपुर की हिंसा रुक गई होती, क्योंकि ये तो अपने ही देश में है। खैर, PM मोदी का विदेशों में डंका बजता है और ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर PM मोदी को जरूर कुछ कहना चाहिए, करना चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।